नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 26/11 मुंबई हमले की परछाई एक बार फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। वजह है तहव्वुर राणा, वही राणा जो हेडली का करीबी था और अब एनआईए के जांच के घेरे में है। अमेरिका से प्रत्यर्पित इस आतंकी से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। ये वही मौका है जब भारत फिर से अपने दुश्मनों की चालें बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। और ये भी देखना दिलचस्प है कि कैसे तहव्वुर राणा भारत में दाखिल हुआ, कहां कहां गया और किन किन लोगों के साथ नजर आया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित एनआईए हेडक्वार्टर में आतंकवादी तहव्वुर राणा से पूछताछ का दूसरा दिन है। अब तक की जांच में राणा सवालों का सीधा जवाब देने से बचता रहा है। सूत्रों के अनुसार वो बार बार अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर सवालों से किनारा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जांच एजेंसी ने अब उसे घेरना शुरू कर दिया है और अहम बिंदुओं पर फोकस करते हुए पूछताछ तेज कर दी है। एनआईए के सूत्रों के अनुसार तहव्वुर राणा से उत्तर प्रदेश के हापुड़, आगरा और दिल्ली की एक खास लोकेशन के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के बीच राणा भारत आया था और इस दौरान वो एक महिला के साथ इन इलाकों में ठहरा था। उसने उस महिला को अपनी पत्नी बताया था, लेकिन जांच एजेंसी अभी ये पता लगा रही है कि क्या वो महिला वाकई उसकी पत्नी थी या कोई संदिग्ध। साथ ही इस दौरान राणा ने किन किन जगहों की रेकी की, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। आने वाले दिनों में एनआईए राणा को उन सभी लोकेशंस पर ले जा सकती है जहां वो ठहरा था या सक्रिय था। जांच एजेंसी एनआईए को तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच की कॉल डिटेल्स भी हाथ लगी हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच कुल 231 बार मोबाइल पर बातचीत हुई। इन कॉल्स की टाइमलाइन के अनुसार पहली यात्रा के दौरान 32 कॉल किए गए, दूसरी यात्रा में 23 कॉल्स, तीसरी यात्रा में 40 कॉल्स और चौथी बार कोई बातचीत नहीं हुई। पांचवी बार 37 कॉल्स किए गए, छठी बार 33 कॉल्स किए गए और सातवीं बार कोई बातचीत नहीं हुई और आठवीं बार 66 कॉल्स किए गए। सिर्फ मुंबई नहीं, तहव्वुर राणा और उसके साथियों की साजिशें वैश्विक स्तर की थी। जांच में सामने आया है कि मुंबई हमले से पहले तहव्वुर राणा ने हेडली, पाकिस्तानी आर्मी अधिकारी मेजर इकबाल और साजिद के साथ मिलकर डेनमार्क में हमला करने की भी योजना बनाई थी। इस साजिश को मिकी माउस प्रोजेक्ट नाम दिया गया था। एजेंसी अब इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और उसके भारत कनेक्शन को भी समझने की कोशिश कर रही है। पूरी पूछताछ का मकसद यही है, 26/11 से पहले और बाद में तहव्वुर राणा ने भारत में क्या क्या किया, किससे मिला, कहां गया और किन के संपर्क में था। एजेंसी ये भी समझना चाहती है कि क्या मुंबई हमले की प्लानिंग में उसकी सक्रिय भूमिका थी और सबसे अहम, क्या वो अब भी किसी नए नेटवर्क से जुड़ा है। एनआईए की ये जांच न सिर्फ अतीत के जख्मों को कुरेद कर उसके जवाब ढूंढ रही है, बल्कि भविष्य के खतरे से भी आगाह कर रही है। 26/11 का नाम सुनते ही हमारी रूह कांप उठती है और अब उसी खौफ की एक कड़ी तहव्वुर राणा फिर से जांच के घेरे में है। दिल्ली से लेकर हापुड़ और आगरा तक एनआईए की टीम उन हर रास्तों को खंगाल रही है जहां ये शक की परछाई पनपी थी। एक एक कॉल, हर मुलाकात और हर सफर की परतें खोली जा रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पुराने गुनहगार की तलाश नहीं है, ये उस नेटवर्क की तलाश है जो आज भी देश की नींव हिलाने का मादा रखता है। क्या तहव्वुर राणा महज एक मोहरा था या किसी बड़े प्लान का हिस्सा? क्या वो अब भी किसी खतरनाक मिशन से जुड़ा है? हर जवाब देश की सुरक्षा से जुड़ा है और हर सवाल अब अदालत से पहले एनआईए की टेबल पर है। इस मामले से जुड़े पूरे अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।